आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी घर्षण रहित मेज पर रखे 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल ए पर बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव क्या है ये हमको ज्ञात करना है। तो हम एक घर्षण रहित मेज बना लेते हैं। ठीक है, ये घर्षण रहित मेज हमने बना लिया। अब यहाँ पर दो पिंड बोला गया है तो दो पिंड का निर्माण कर लेते हैं। 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के बोले गए हैं तो यहाँ पर हम बना लेते हैं पहला 20 किलोग्राम का और दूसरा बना लेते हैं एक छोटा 10 किलोग्राम का। ठीक है, तो ये जो है 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो पिंड जो है वो पतली डोरी में आपस में जुड़े हैं। ठीक, ये आपस में जुड़े हुए हम डोरी बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, ये एक डोरी से जुड़े हुए। अब उसके पश्चात बोला गया है कि 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल ए पर बी पर डोरी के अनुदिश लगाया जाता है। ठीक, तो प्रत्येक में डोरी में तनाव क्या है यह हमको ज्ञात करना है। इसमें से क्षैतिज बल लगाया जा रहा है। क्षैतिज मतलब क्या है, या तो इस दिशा पर या फिर इस दिशा पर बल लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ए और बी नामकरण हमको दिया तो नहीं गया है, लेकिन नाम हम रख लेते हैं 10 किलोग्राम का ए, 20 किलोग्राम का बी। तो ये ए पिंड हो गया जिसका जो वजन है या फिर द्रव्यमान है वो कितना है, 10 किलोग्राम है। ये दूसरा पिंड है बी, इसका जो द्रव्यमान है वो 20 किलोग्राम है। ठीक है, अब चलिए हल करते हैं। यहाँ पर 600 न्यूटन का बल पहले ए पर लगा रहे हैं ना, तो 600 न्यूटन से इसको खींच रहे हैं। उसके पश्चात हमको ज्ञात क्या करना है, तनाव बल ज्ञात करना है। किसमें, जो बीच वाली रस्सी है उसमें। तो हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों, हम मानते हैं इतना बल लगाने पर जो त्वरण है वो ए आता है। ए त्वरण से आगे की ओर गतिशील होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, जो भी बल लगाया जा रहा है वो क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। यहाँ पर कुल द्रव्यमान कितना है, 20 धन 10 30। तो यहाँ पर कुल द्रव्यमान हम ले लेते हैं एम ए धन एम बी, मतलब दोनों ब्लॉकों का द्रव्यमान। और त्वरण कौन सा लग रहा है, ए लग रहा है। बल का मान हमारे पास है 600 न्यूटन। चूंकि हमको त्वरण का मान ज्ञात करना है, अतः त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे में द्रव्यमान, एम ए धन एम बी। ठीक है, बल का मान हमारे पास है 600 न्यूटन और द्रव्यमानों का योग कितना हो जाएगा, 20 धन 10। तो 20 धन 10 30 होता है। 30 को 600 से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 20। तो 20 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 हमारे पास त्वरण आ गया। ठीक है, तनाव हमको ज्ञात करना है। तो तनाव कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तनाव ज्ञात करने के लिए हम ए ब्लॉक को यहाँ पर बना लेते हैं चित्र। ठीक है, ये ए ब्लॉक चित्र बना लिए हम, यहाँ पर लिख देते हैं ए है ये। तो यहाँ पर बल कितना लग रहा है, 600 न्यूटन। ठीक, इसका स्वयं का द्रव्यमान कितना है, 10 किलोग्राम। यहाँ पर बल कितना लग रहा होगा, टी न्यूटन। ठीक है, टी न्यूटन। तो 600 न्यूटन ऋण टी न्यूटन बराबर 10 किलोग्राम में जो त्वरण लग रहा है वो। ठीक है, मतलब इस पर कुल बल कितना लग रहा है वो अगर देखें तो द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो कुल बल कितना लग रहा है, द्रव्यमान इसका 10 किलोग्राम, त्वरण कितना हो जाएगा ए, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 बराबर इस पर जो अलग अलग बल लग रहे हैं उसका योग लिख लेते हैं। 600 न्यूटन का बल इस तरफ लग रहा है और तनाव बल टी उस तरफ लग रहा है। तो इस तरीके से टी का मान ज्ञात कर सकते हैं। टी बराबर क्या हो जाएगा, 600 ऋण ये 10 गुना ए है, उसको उधर ले जाकर ऋण 10 गुना ए कर देंगे। तो 10 गुना ए का मान कितना है, 20 है। तो 10 गुना 20 करेंगे तो 200 आ जाएगा। इस तरीके से टी का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 400 न्यूटन। तो 400 न्यूटन का तनाव बल जो है वह रस्सी पर लग रहा है अगर हम ए वाले पिंड को खींच रहे हैं 600 न्यूटन के बल से। तो वैसे ही अगर बी वाले पिंड को खींचते हैं, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है पहले ए पर फिर बी पर। तो बी पर अगर हम बल लगाते हैं तो चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर हम बी को खींच रहे हैं इस तरफ। ठीक है, इसको हटा देते हैं और बी पर भी कितने 600 न्यूटन का बल जो है खिंचाव बल लगाया जा रहा है, तब तनाव ज्ञात करना है। तो वहाँ त्वरण इस दिशा पर ना होके इस दिशा पर हो जाएगा ए डैश। हम मान लेते हैं ए डैश त्वरण हो रहा है अब। तो इस तरीके से हम आगे बनाते हैं इसको। जो त्वरण का मान है दोस्तों वो तो समान ही आएगा। क्यों, क्योंकि त्वरण का मान हमने किस तरीके से निकाला था, बल बराबर दोनों द्रव्यमानों का योग। नीचे भी वही करने वाले हैं, बल तो वही रहेगा 600 न्यूटन, दोनों द्रव्यमानों का योग भी वही रहेगा 30 किलोग्राम। ठीक है, 20 धन 10। तो त्वरण का मान भी वही आएगा हमारा कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक, अब आगे हमने किस तरीके से हल किया था, हमने ले लिया था कुल बल और कुल जो लगने वाले अलग अलग दिशाओं पे बल है उनका योग। ठीक है, एक परिणामी बल ले लिया द्रव्यमान गुना त्वरण से, और बाकी जो लग रहे बल है उनका योग कर दिया बीजगणितीय मतलब चिन्हों के साथ दूसरे पक्ष में। वैसे ही अब करेंगे किस पर करेंगे, अब हम करेंगे पिंड बी पर। ठीक है, तो पिंड बी पर क्या हो जाएगा दोस्तों,
चलिए पिंड बी का चित्र भी बना लेते हैं एक बार अच्छे समझने के लिए। मुक्त पिंड डायग्राम बना लेते हैं, मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये ब्लॉक बी है। तो यहाँ पर बल लग रहा है तनाव बल। यहाँ पर जो बल लग रहा है वो क्या है, 600 न्यूटन का बल, और इसका स्वयं का द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम। तो इस तरीके से चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 20 किलोग्राम द्रव्यमान है, त्वरण कितना है 20 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 बराबर किसके हो जाएगा 600 न्यूटन ऋण टी न्यूटन, मतलब जो तनाव बल लग रहा है दूसरी जगह वो हमको टी का मान ज्ञात करना है। तो 600 ऋण 20 गुना 20। तो इस तरीके से टी का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, 600 ऋण 20 गुना 20, 20 गुना 20 क्या होता है 400। तो 600 ऋण 400 बराबर 200 न्यूटन। तो इस तरीके से 200 न्यूटन का जो बल है वह किस पर लग रहा है, वह तनाव बल पर लग रहा है, ठीक है, मतलब रस्सी पर जो तनाव है वो 200 न्यूटन का बल रहेगा। यही दिए गए प्रश्न का हमारा उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।